नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन को नहीं करनी चाहिए 2024 में कोर्ट मैरिज। इसमें हम 5 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है अगर एज पूरा ना हो तो, दूसरा है अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो, तीसरा है अभी भी रिश्ते में है कंफ्यूजन, चौथा है दबाव में ले रहे हैं फैसला, और पांचवा है पढ़ाई रह जाएगी इनकम्प्लीट। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आमतौर से सभी कपल ऐसा सोचते हैं, प्यार में होते हैं, एक अलग जोन में होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या दुनियादारी, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एज, और बहुत भावुक होकर के, बहुत इमोशनल होकर के फैसला करते हैं। तो 2024 में अगर आपकी एज यानी लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट नहीं है और लड़के की एज 21 वर्ष कंप्लीट नहीं है, और अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिया तो आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं बुरा क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से आप शादी करते हैं, चाहे उसकी एज में केवल 1 दिन की कमी क्यों ना हो, अगर आप करते हैं तो कोर्ट ऐसा मानती है, कानून ऐसा मानता है कि उस लड़की को अपनी सहमति देने का अधिकार ही नहीं था। उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ पर सहमति दे सकते थे। जब आपने लड़की की सहमति ही प्रॉपर तरीके से नहीं ली क्योंकि वो नाबालिग थी, तो आपकी शादी कैसे मान्य हो। और ऐसे में अगर आपने शादी कर लिया तो आपके ऊपर रेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा रजिस्टर्ड हो जाता है। और एक बार मुकदमा रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद में एज पूरा होने के बाद चाहे आप शादी कर लो, बाद में उस मुकदमे को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अगर आपको एज पूरा होने का वेट करना है, 2024 में एज पूरा हो जाए, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। एज पूरा नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान से रखिए। और एज पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता है कि आपकी एज पूरी हो गई है। एज पूरा होने का मतलब है कि आपके पास में एज को प्रूफ करने के लिए प्रॉपर और वैलिड डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अब हम इस टॉपिक में देख रहे हैं कि किसको नहीं करना चाहिए कोर्ट मैरिज। तो मैं आपको बताऊं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके पार्टनर की शादी कहीं और हो जाएगी, अगर उन्होंने शादी नहीं किया तो ये रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो कई बार गोल्ड ज्वेलरी बेच करके, कुछ पैसे अपने ही घर से चोरी करके या किसी से उधार लेकर के आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, कोर्ट मैरिज केवल कर लेने से क्या आपका प्यार जीवित रह सकता है? क्या केवल कोर्ट मैरिज कर लेने मात्र से क्या आप अपने रिश्ते को, अपने प्यार को वो खूबसूरत रूप दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं? अगर आप सच में आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो पहले जरूरी है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो, कम से कम इतना सक्षम तो हो ही कि आप अपने पैसों से रहने का ठिकाना ढूंढ सकें, खाने के लिए जुगाड़ कर सकें और कपड़े पहन सकें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना भी अभी अर्न नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त ले लीजिए। 2024 ज़रूरी नहीं है कि 2024 में ही शादी हो, 2025 में भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। एक बार आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद ही कोर्ट मैरिज करना सही होता है। तीसरा विषय कवर किया है कि अभी भी रिश्ते में है कंफ्यूजन। कोर्ट मैरिज करूं या ना करूं, सही है गलत है, समझ नहीं आ रहा है। किसी दिन किसी रात को आप लोग मिले, बात हुई, बहुत भावुक फैसला हुआ। और भावुक फैसला कैसे हुआ कि चलो अब हम अलग हो जाते हैं। लड़का अपना हाथ काट रहा है, लड़की अपने हाथ को काट रही है, और आपका कंफ्यूजन आपके दिल में दफन हो गया। और उसके बाद आपने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया, घर से भाग गए और भाग करके कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। इस कंफ्यूजन में अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि वो कंफ्यूजन जिसको आपने अपने दिमाग और दिल में दबा दिया है, वो जरूर बाहर आएगा और जरूर आपसे सवाल करेगा कि जब श्योर नहीं थे तो क्यों किया कोर्ट मैरिज। और उस कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो आपके रिश्ते का होता है, आपके प्यार का होता है। और उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान तो ये भी हो जाता है कि आप अपने परिवार से भी रिश्ते को खत्म कर चुके होते हैं। अपने पार्टनर के साथ भी वो रिश्ता नहीं रह पाता जिसे आपने रखने के लिए कंफ्यूजन में कोर्ट मैरिज कर लिया था। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि पहले कंफ्यूजन को दूर करें कि मुझे करना है या नहीं करना है।
अगर कोर्ट मैरिज करना है और कंफ्यूजन का एक कण भी आपके दिमाग और दिल में है, पहले उसको समाप्त कीजिए, उसके बाद ही कोर्ट मैरिज करेंगे तो आपका रिश्ता ज़्यादा टिकाऊ, ज़्यादा प्यार भरा होगा, जिसका आनंद आप पूरे जीवन ले सकते हैं। चौथा विषय है दबाव में ले रहे हैं फैसला। अब ये देखिए, इस विषय से ही पता चल रहा है कि कोर्ट मैरिज का फैसला आप दबाव में तो नहीं ले रहे हैं। अब देखिए लड़कियों पे क्या दबाव होता है। लड़कियों पे भावनात्मक दबाव होता है। भावनात्मक दबाव इस तरीके से कि अगर तुम्हें शादी करना ही नहीं था तो तुम इतने सालों से इस रिश्ते में क्यों थी, तुमने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। लड़का रो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, अपना सर दीवार में मार रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। चूंकि प्यार तो आप भी करती हैं लेकिन शादी जैसा फैसला नहीं ले पा रही हैं। अब आपको यही लग रहा है कि अब देखेंगे, ईश्वर का नाम आपने लिया, आप अपने आराध्य जिसको बहुत मानती हैं उनका नाम लिया और आपने मन ही मन ये फैसला किया कि चलो शादी कर लेते हैं। अगर आप इस दबाव में आके शादी का फैसला कर रही हैं तो ये घातक साबित होगा। जबकि वहीं कई लड़के जो रिश्ते में थे और लव अफेयर था, लव अफेयर में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया, अब लड़की कह रही है कि अगर तुमने शादी नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ रेप का केस करवा दूंगी। लड़का इस दबाव में डरा हुआ रेप से बचने के लिए अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिया तो ये इसके बाद से जो रास्ता शुरू होगा वो केवल और केवल विनाश का और केवल तनाव का ही रास्ता होता है। अगर आप सच्चाई से स्वीकार कर लें कि भाई मैं दबाव में हूं और मैं दबाव में फैसले नहीं ले सकता, मैं दबाव में शादी नहीं कर सकती, अगर आप सच्चाई से इस फैसले को स्वीकार करें और इस बात को अपने पार्टनर को कम्युनिकेट भी करें तो हो सकता है उस वक्त आपका रिश्ता थोड़ा उतार चढ़ाव से चले, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम निकलेगा वो बहुत ही सही और सुखद परिणाम होगा। और इस विषय में जो पांचवा पॉइंट है कि किनको नहीं करनी चाहिए कोर्ट मैरिज, उसमें सबसे लास्ट पॉइंट है कि पढ़ाई रह जाएगी इनकम्प्लीट। आप देखो, आप जब पैदा होते हो, पैदा होने के बाद से आप 2 साल 2.5 साल, आजकल 3 साल 4 साल में जो है आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। ABCD से लेकर के आपने 10वीं पास किया, 12th पास किया। अभी आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े अरमानों के साथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा लगे कि आप भाग के शादी कर लो और भाग के शादी करोगे, उस बीच में आपकी पढ़ाई इनकम्प्लीट रह जाएगी, तो मैं आपको एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने भाग के शादी करने का फैसला किया और उस वजह से आपकी पढ़ाई अगर इनकम्प्लीट रहती है तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैंने देखा है कि कई ऐसे कपल होते हैं जो अपनी पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, खास तौर से लड़कियां ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं और उन्होंने भाग के शादी करने का फैसला ले लिया। नतीजा उसका ये निकला कि उन्होंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्जाम ही नहीं दिया, यानी कि उनकी पढ़ाई इनकम्प्लीट हो गई। आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप फीस पे कर पाएं, आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी कि आपको समय मिले कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि शादी से पहले जब आप अफेयर में होते हो तो वो व्यक्ति आपका पार्टनर, आपका दोस्त होता है। बाद में जब वो पति और पत्नी बन जाता है तो पति और पत्नी के रिश्तों में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सास और ससुर भी होते हैं, देवर भी होते हैं, जेठानी भी होती है, देवरानी भी होती है। कई रिश्ते अपने आप बुन जाते हैं और उन रिश्तों की जिम्मेदारी इतनी कम भी नहीं होती कि आप उसको आसानी से निभा भी पाएं और पढ़ भी पाएं। तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई को बीच में छोड़कर अगर आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज का फैसला करती हैं या आप करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आप कोई बहुत बड़े इंसान बनते, बहुत बड़े व्यवसायी बनते, वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। एक बार इस बारे में भी सोचिए और उसके बाद ही कोर्ट मैरिज का फैसला कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन 5 पॉइंट से आपको समझ आया होगा कि आपको फैसला कैसे करना है। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इस तरह के फैसले को लेने वाले हैं या कंफ्यूज हैं, उनको भी भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं और एक गलत फैसला लेने से बच पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।